डीसीपी बचेंगे न थानेदार बचेंगे। भरत तिवारी केस में योगी स्टाइल वाला एक्शन, बढ़ गई पुलिस अफसरों की टेंशन। सम्राट के तेवरों ने सबको चौंकाया, दिल्ली तक मुद्दा छाया। ब्राह्मणों के सम्मान में सम्राट चौधरी ने संभाली कमान, दिलाएंगे भरत तिवारी के माँ बाप को इंसाफ। 24 घंटे में पलट दिया सारा खेल, तेजस्वी यादव भी देखकर दंग, जानिए क्या कर दिया। भोजपुर के भरत भूषण तिवारी मामले में बिहार सरकार ने ऐसा कदम उठाया है जिसने पुलिस महकमे की चिंता बढ़ा दी है। जिस मामले में पहले सिर्फ एनकाउंटर की कहानी सुनाई जा रही थी, अब उसी केस में पुलिस अधिकारियों की भूमिका जांच के घेरे में आ गई है। शाहपुर थाने में भरत की मां आशा देवी की शिकायत पर जगदीशपुर एसडीपीओ राजेश शर्मा, शाहपुर के तत्कालीन थानाध्यक्ष राजेश मालाकार और घटना में शामिल दूसरे पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। अब सवाल सिर्फ इतना है कि भरत की मौत कैसे हुई। असली सवाल यही है कि क्या कार्यवाही के दौरान नियमों का पालन हुआ था या फिर नहीं हुआ। भरत के परिवार ने शुरुआत से दावा किया कि उनके बेटे ने पुलिस के सामने हथियार छोड़ दिया था। मां आशा देवी का आरोप है कि सरेंडर के बाद भी भरत को गोली मारी गई। परिवार की शिकायत में कहा गया कि पुलिस टीम उसे घर से लेकर ज्वाइनिया इलाके की तरफ गई थी। वहां क्या हुआ, इसकी जांच अब हर लेवल पर होगी। किस अधिकारी ने क्या आदेश दिया, किस पुलिसकर्मी ने गोली चलाई, घटना के वक्त कौन मौजूद था, वायरलेस पर क्या बातचीत हुई और मौके पर मौजूद मोबाइल फोन में क्या रिकॉर्ड हुआ। अब इन सभी सवालों का जवाब ढूंढा जा रहा है। सम्राट सरकार के एक्शन से हड़कंप, एसडीपीओ और थानेदार पर केस दर्ज, एनकाउंटर टीम भी जांच के घेरे में। मां के सरेंडर वाले दावे की पड़ताल, मोबाइल और वीडियो बनेंगे अहम सबूत। पुलिस अफसरों की बढ़ी टेंशन। इस कार्रवाई के बाद सम्राट चौधरी के तेवरों की चर्चा तेज है। सरकार ने साफ संकेत दिया है कि मामले को सिर्फ बयानबाजी में नहीं छोड़ा जाएगा। न्यायिक जांच का आदेश पहले ही दिया जा चुका है और अब एफआईआर दर्ज होने से जांच को कानूनी आधार भी मिल गया है। सरकार के सामने चुनौती बड़ी है क्योंकि पुलिस पर लगे आरोप सीधे कानून व्यवस्था की छवि से जुड़े हैं। अगर जांच निष्पक्ष रही तो लोगों को भरोसा मिलेगा कि वर्दी पहनने वाला भी कानून से ऊपर नहीं है। लेकिन अगर सवालों का जवाब नहीं मिला तो ये मामला पटना से निकलकर दिल्ली तक राजनीतिक बहस का बड़ा मुद्दा बन सकता है। दोस्तों, इस केस में ब्राह्मण समाज की नाराजगी भी सरकार के लिए बहुत अहम मानी जा रही है। भरत तिवारी के परिवार का कहना है कि उन्हें सिर्फ संवेदना नहीं बल्कि पूरा न्याय चाहिए। पिता काशीनाथ तिवारी ने दावा किया है कि घटना से जुड़े 2 मोबाइल फोन में से एक अब भी पुलिस के पास है। अगर उस फोन में वीडियो रिकॉर्डिंग, कॉल डिटेल या फिर लोकेशन मौजूद है तो पूरा घटनाक्रम सामने आ सकता है। जांच एजेंसी को यह देखना होगा कि डिजिटल सबूत सुरक्षित है या फिर नहीं, क्योंकि कई बार एक वीडियो या फिर एक कॉल रिकॉर्ड उस सच को सामने ला देता है जो बड़े से बड़े बयान में नहीं निकलता। तेजस्वी यादव और लालू यादव लगातार इस मामले को उठा रहे हैं। विपक्ष ने सवाल किया है कि अगर भरत पर कोई आरोप था तो उसे पकड़कर अदालत में पेश क्यों नहीं किया गया। अब पुलिस कर्मियों पर एफआईआर दर्ज होने के बाद विपक्ष इसे अपनी आवाज की जीत बता रहा है। लेकिन सरकार के लिए ये सिर्फ विपक्ष को जवाब देने का मामला नहीं है। मामला सम्राट चौधरी के सामने अपने प्रशासन को यह संदेश देना भी जरूरी है कि किसी भी कार्रवाई में कानून की सीमा नहीं टूटनी चाहिए। अब जांच में सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि भरत ने वास्तव में सरेंडर किया था या नहीं किया था। अगर उसने हथियार छोड़ा था तो गोली चलाने की स्थिति क्यों बनी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है, गोलियां किस दूरी से चली है, पुलिस के हथियारों की फोरेंसिक जांच में क्या निकलता है और घटनास्थल के आसपास मौजूद लोगों ने क्या कुछ देखा है। दोस्तों, इन सवालों का जवाब सिर्फ निष्पक्ष जांच ही दे सकती है। एफआईआर दर्ज होना किसी को दोषी साबित नहीं करता है, लेकिन ये जरूर बताता है कि आरोप इतने गंभीर है कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भरत केस में अब 5 सवालों की जांच। सरेंडर के बाद गोली चली या नहीं, गोली चलाने का आदेश किसने दिया, वीडियो और मोबाइल में क्या रिकॉर्ड, पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या बताएगी, क्या बड़े अफसरों तक पहुंचेगी जांच। सम्राट चौधरी के लिए यह मामला एक बड़ी प्रशासनिक परीक्षा है। एक तरफ पीड़ित परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है, दूसरी तरफ पुलिस का पक्ष है कि कार्रवाई परिस्थितियों के मुताबिक हुई।
लेकिन किसी भी लोकतंत्र में अंतिम फैसला सिर्फ किसी एक पक्ष के बयान से नहीं होता। सबूत देखे जाते हैं, गवाहों को सुना जाता है, मेडिकल रिपोर्ट और फोरेंसिक जांच की पड़ताल होती है। अगर किसी पुलिसकर्मी ने कानून तोड़ा है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर पुलिस का पक्ष सही है तो वो भी पारदर्शी जांच में सामने आना चाहिए। भरत तिवारी केस में अब कहानी बदल चुकी है। पहले सवाल भरत पर थे, लेकिन अब पुलिस की कार्रवाई भी जांच के घेरे में है। एसडीपीओ से लेकर थानेदार तक सब पर केस दर्ज हो चुका है। परिवार की उम्मीद बढ़ी है और पुलिस अफसरों की चिंता भी। अब देखना यह है कि सम्राट चौधरी की सरकार जांच को कितनी तेजी और निष्पक्षता से आगे बढ़ाती है। दोस्तों, क्या भरत के माँ बाप को इंसाफ मिलेगा? क्या दोषियों तक जांच पहुंचेगी? और क्या बिहार में यह संदेश जाएगा कि कानून के सामने कोई भी बड़ा अधिकारी बच नहीं सकता? देश दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।